नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जब आप एफआईआर दर्ज करवाते हो, उसके बाद में पुलिस उस एफआईआर पे एफआईआर लगा देती है, तो उस दशा में आपको क्या करना चाहिए, आपके पास क्या कानूनी रेमेडीज उपलब्ध रहती है। देखिए, जब भी आपके साथ कोई अपराध होता है तो उस दशा में आप अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं। उस आपकी एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस थाने का बारशाता अधिकारी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके बयान लिए जाते हैं और जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज करवाई है उस व्यक्ति के भी बयान लिए जाते हैं। और जैसे ही पुलिस किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेती है तो उसे सीआरपीसी के सेक्शन 173 के सब क्लॉज 2 के अनुसार कोर्ट में उस मामले की रिपोर्ट को पेश करना होता है। तो जब भी पुलिस ने आपके मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी हो या पेश कर रही हो, यदि वो आपकी रिपोर्ट एफआईआर के रूप में हो, यानी आपका मामला जो आपने दर्ज करवाया था वो फॉल्स पाया गया हो, यानी जब भी पुलिस आपकी एफआईआर के ऊपर एफआईआर लगाकर कोर्ट में पेश करती है तो ऐसी दशा में आपके पास क्या रेमेडीज हैं। देखिए, यदि आप पीड़ित व्यक्ति हैं और पुलिस किसी भी कारण से, चाहे वो रिश्वत का मामला रहा हो या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस ने आपके मामले को झूठा पाया हो और उसमें एफआईआर लगाते हुए कोर्ट के समक्ष उसे पेश किया हो, तो ऐसी दशा में भी आपके पास रेमेडीज हैं। तो जैसे ही किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है तो लगभग उस दशा में जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, जो भी आहत व्यक्ति होता है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई होती है, उस व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी साथ लेकर आती है। तो ऐसी दशा में आप जैसे ही आपकी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट की जाती है, उस समय मजिस्ट्रेट आपसे ये पूछेंगे कि क्या ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, आप इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। तो उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं और उनसे निवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान, जो भी पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की है और अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है और जो एफआईआर लगाई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं मामले में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चाहता हूं, मैं मामले में जांच चाहता हूं, मुझे न्याय नहीं मिली है। तो ऐसी दशा में आप निवेदन करते हुए ये भी कह सकते हैं कि मैं इसमें प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करना चाहता हूं और मुझे कुछ समय चाहिए। प्रोटेस्ट पिटीशन यानी नाराजगी याचिका। और जैसे ही आपको कोर्ट कुछ समय प्रदान कर देता है, आप एक वकील के पास जाएं और वकील साहब से कहे कि मुझे इस मामले में प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करनी है। जो प्रोटेस्ट पिटीशन होती है उसमें जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने से लेकर मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाती है, उन समस्त तथ्यों का वर्णन करना होता है। आपने कब एफआईआर दर्ज कराई हो, आपसे बयान हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप जैसे ही कोर्ट में कोई प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करते हैं, उसमें एक बात अवश्य ध्यान रखें, आप उस घटना का जिस घटना के संबंध में आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, उस घटना का संपूर्ण ब्यौरा उस प्रोटेस्ट पिटीशन में पेश करना आवश्यक होता है। क्योंकि आप जिस चीज के लिए न्याय चाह रहे होते हैं उसमें हवाला देना बेहद आवश्यक है। अगर आप ऐसा हवाला नहीं देते हैं, आपके साथ कौन सी घटना हुई है और किस प्रकार हुई है और किस व्यक्ति ने की है, तो ऐसी दशा में कोर्ट कार्यवाही नहीं कर पाता है। साथ ही जो आपके मामले में जो कोर्ट के समक्ष एफआईआर पेश की गई है, यानी जो क्लोजर रिपोर्ट के रूप में जो एफआईआर आई है, वो कब आई है, ये सारे तथ्य आपके प्रोटेस्ट पिटीशन में होने चाहिए। और जैसे ही आप कोर्ट के समक्ष अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर देते हैं, कोर्ट उस मामले को देखता है, सुनता है और उसमें संज्ञान लेता है। संज्ञान लेने के बाद कोर्ट जिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की है, उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ निश्चित धाराओं में, जो कि आपके मामले को पढ़ने के बाद तय करता है, उन धाराओं में केस रजिस्टर्ड करता है। और केस रजिस्टर्ड करने के बाद उस व्यक्ति को वारंट जारी करता है और ऐसे वारंट को पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर देता है। वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को उस वारंट की तामील करवाता है। यदि वह वारंट जमानती अपराध के संबंध में है तो उस व्यक्ति को जमानत के आधार पर जमानत लेता है और ये कहता है कि इस निश्चित तारीख को आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों। यदि वह वारंट नॉन अवेलेबल है, यानी अजमानती है, गैर जमानती है, तो ऐसी दशा में वह पुलिस वाला उस अभियुक्त को पकड़कर कोर्ट के समक्ष ले आता है। अब उसके बाद में आपके बयान होते हैं, अभियुक्त के बयान होते हैं और आपका मामला वैसे ही चलता है जैसे एक एफआईआर रिपोर्ट पे आती है और उस एफआईआर में ये पाया जाता है कि ये मामला बन रहा है, उसी आधार पर ये रिपोर्ट चलती है। तो जैसे ही आपने कोर्ट के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की थी, कोर्ट ने उस मामले में संज्ञान लिया था, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 190 में इसका उल्लेख किया गया है कि कोर्ट ऐसे मामलों में संज्ञान ले सकता है। संज्ञान क्या होता है? देखिए, संज्ञान का मतलब ये होता है कि कोर्ट किसी मामले पे विचार करता है और ये पाता है कि हाँ, ऐसा मामला बन रहा है, तो उसे ही संज्ञान कहते हैं। आपके मामले पे कोर्ट ने विचार किया और ये पाया कि हाँ, आपका मामला बनता है और अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।
जिस पर अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष पुलिस जो अधिकारी है वो लेकर आया, या फिर उसे एक निश्चित तारीख को कोर्ट के समक्ष आने के लिए पाबंद किया गया, और जैसे ही वह निश्चित तारीख आई ऐसा व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आया। अगर नहीं आता तो उस दशा में कोर्ट उसे एडब्ल्यू यानी अरेस्ट वारंट भी जारी करता, और पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी जाता और उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष लेकर आता। अब जैसे ही आपने कोई प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की है, तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की है तो उस व्यक्ति के बयान होते हैं। बयान होने के बाद अभियुक्त के भी बयान होते हैं, और कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये मामला सही है या गलत है, और उस आधार पर अंतिम निर्णय पारित करता है। यदि आपने जो भी कोर्ट के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की है और यदि आपका मामला सही पाता है कोर्ट, तो ऐसी दशा में अभियुक्त को सजा भी होती है। सारी कार्यवाही वैसे ही होती है जैसी एक एफआईआर के ऊपर चार्जशीट आती और चार्जशीट के बाद कोर्ट सुनवाई करता। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आपने कोर्ट के समक्ष प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने के बाद कार्यवाही शुरू हुई है, और वहां पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट इस मामले में यह आती कि हाँ ये मामला बना हुआ पाया गया, तो थोड़ा आपके लिए इजीली होता। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कठिन जरूर हुआ, लेकिन न्याय मिलने की उम्मीद आपको पूरी ऐसी दशा में बनी रहती है। तो जब भी आपको एफआईआर दर्ज करवाते हो और ऐसी एफआईआर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संबंध में करवाई गई हो, तो उसमें यह संभावना रहती है कि पुलिस एफआईआर लगा सकती है। तो ऐसी दशा में आप घबराए नहीं, बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि आपके पास कोर्ट के समक्ष जाने का दरवाजा खुला रहता है, और कोर्ट के समक्ष जाके भी आप अपने वकील के माध्यम से प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति पर कोर्ट अपनी जांच पड़ताल करने के बाद कार्रवाई करता है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको आपकी भाषा में ही कानून के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे इसी प्रकार की और भी जानकारी। धन्यवाद।